आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D यानी 3 डायमेंशन। तो वो डिफरेंट फॉर्म्स की होती है, जिसकी सबसे पहली फॉर्म है जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ हम एक्स वाई जी तीनों डायमेंशंस की बात करेंगे क्योंकि ये 3D है यानी 3 डायमेंशनल है। और अगर इस इक्वेशन की एग्जाम्पल देखें तो वो 3x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन है कि अगर इस इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी फॉर्म आ जाती है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी इक्वेशन है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1। और इसकी एग्जांपल देखें तो एक्स ओवर 1 प्लस वाई ओवर 2 प्लस जी ओवर 3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म आती है वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए अगर फॉर एग्जांपल हमने एक 3 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ किया है और यहाँ पर एक पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए P, यानी कि इफ़ P बी अ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है प्लेन में, एंड LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन और LMN जो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म है वो है 1 पॉइंट फॉर्म। अगर एक प्लेन है और वो प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको हम 1 पॉइंट फॉर्म कहेंगे। अब यहाँ पर वो पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, ये एक पॉइंट है जिसमें से जो प्लेन जो है वो गुजर रहा है, तो उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट जो है वो 3 पॉइंट फॉर्म के बारे में बात करें तो अगर कोई प्लेन है जो कि 3 पॉइंट्स में से गुजर रहा है, यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर कोई प्लेन इनमें से पास कर रहा है, अगर कोई प्लेन इन तीनों में से पास कर रहा है, इन तीनों पॉइंट से, तो उसको फिर से सोल्व करने का जो तरीका है वो ये होगा कि उन तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी, फिर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 1 1 1 और इधर 0 आ जाएगा, जैसे हम डिटर्मिनेंट का फॉर्म लेकर जो क्वेश्चन सोल्व करते थे उसी तरह होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। अगर कोई 2 प्लेन दिए गए हैं और उनके दरमियान में हमें एंगल फाइंड करना है तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है। अगर 2 पॉइंट्स हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एक प्लेन ये है और एक प्लेन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। और इनको जो सोल्व करने का जो फॉर्मूला है वो है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी a1 ये और a2 प्लस b1 फिर b2 c1 और c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, पहले ये वाली जो सारी टर्म है a1 b1 c1 इन तीनों का स्क्वायर और फिर अंडर रूट a2 b2 c2 इन तीनों का स्क्वायर। अगर दिए हुए दोनों जो प्लेन्स हैं वो पैरेलल हों तो थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है। तो कोस थीटा की जगह पर थीटा अगर 0 डिग्री पुट किया जाए तो कोस 0 जो है वो 1 होता है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो बनेगी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी इनकी जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल होंगी। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 प्लेन्स लिए थे और फिर उनके दरमियान में एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला निकाला था। अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। द एंगल बिटवीन द प्लेन, अब 2 प्लेन दे दिए गए हैं 2x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू सी एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, इनके दरमियान में एंगल फाइंड करना है। सो सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू भी 2 आ गई। सो अब जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है उसके मुताबिक उसमें a1 की वैल्यू 2 पुट की जाएगी, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 1 एंड c2 की वैल्यू 2 और नीचे इन सब का स्केयर ले लेंगे। जब स्केयर आ गया तो उसके बाद जब इसको सोल्व किया तो 3/6 यानी कोस थीटा 1/2। अब कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है, π/3 के ऊपर, और π/3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के। सो द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इज 60 डिग्री। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लेन है और इसकी इक्वेशन क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे और इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और ये जो है ये एक परपेंडिकुलर है यहाँ पर इस प्लेन के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। अब हमने इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है इसका जो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है इस प्लेन से वो जो है वो फाइंड करना है। सो अब ये जो है ये पॉइंट है x1 y1 z1 ये, और ये इसकी जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब इसका जो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले a, और जहाँ x है वहाँ x1 पुट किया, प्लस b, जहाँ y है वहाँ y1 पुट किया, प्लस c, जहाँ z है वहाँ z1 पुट किया, प्लस d बाय a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर।
यानी जो हमारे यहाँ पर एक्स वाई जी हैं उनकी जगह जो हमारे ये पॉइंट्स दिए गए होंगे वो पुट कर देने हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर द पॉइंट ये दिया गया है, टू द प्लेन हमें ये दे दिया है। सेम उसी तरह ये प्लेन दिया गया था और ये हमारे पास पॉइंट था। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 0 0 0। सो 3 और फार्मूला हमारे पास ये है। अब हमने ए की जगह पर 3 और एक्स की जगह पर उसका वो पॉइंट 0 पुट किया, 1, वाई की जगह पर 0 +1 और जी की जगह पर भी 0 और +4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर इसका मोड आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो 4/√11 जो है वो इसका आंसर आया। सो इस तरह हम किसी भी परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड कर इन तीनों का स्क्वायर। अगर वो कहें कि ये जो हमने एंगल फाइंड करना है, अगर उनका डायरेक्शन को साइन जो हमने पीछे पढ़े हैं LMN की फॉर्म में इस फॉर्मूले को देखा जाए तो cos थीटा = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 डिवाइडेड बाय उसी तरह पहली रकम का स्क्वायर यानी L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर और √L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। अगर कहा जाए कि ये दोनों प्लेन जो हमारे पास दो प्लेन दिए गए हैं, ये दोनों प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर हैं, तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम इस जगह पर कोस थीटा की जगह पर कोस 90 पुट करें और कोस 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो 0 इज इक्वल टू पूरी फॉर्म ये आ जाएगी। ये इधर डिवाइड हो रही है नीचे वाली सारी फॉर्म, दूसरी तरफ जाएगी तो 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बाकी कौन सी वैल्यू रह जाएगी, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0।